हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप उंगलियों से कैसे पहचान सकते हैं अपने होने वाली पत्नी को। जी हाँ दोस्तों, आप उंगलियां देख करके कैसे पहचान सकते हैं आपकी जो संगिनी है वो आपके लिए भाग्यशाली होगी कि नहीं। विवाह के लिए लड़की देखने जाने वाले लड़के अक्सर अपने लिए जीवन साथी की तलाश करते वक्त रंग रूप और हाइट में उलझकर रह जाते हैं। जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं तो उनकी उंगलियों पर भी नजर जरूर डालिएगा, क्योंकि यही उंगलियां आपकी जीवन संगनी के साथ आपके भविष्य के बारे में बताएगी। जी हाँ, यह समुद्र शास्त्र के अनुसार मैं आपको आज बताने जा रहा हूं यह उपाय कि आप उंगलियां देख करके अपनी जीवन संगिनी को, अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को, अपनी होने वाली पत्नी को कैसे पहचान सकते हैं और वह आपके लिए खुशहाली लाएगी या नहीं। दोस्तों, जिन लड़कियों की उंगलियां गोल और लंबी होती हैं वे स्वयं व अपने पति के लिए बेहद सौभाग्यशाली मानी जाती हैं। दोस्तों, याद रखिएगा, उंगलियां गोल और लंबी होती हैं जिनकी, वो बहुत ही सौभाग्यशाली होगी आपके लिए, आपके घर में खुशहाली लाएगी। आप दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करोगे अगर आपकी संगनी की उंगलियां गोल और लंबी है तो। फिर दोस्तों, जिनके संगनी की उंगलियां चिकनी, सीधी और गांठ के बगैर है, मतलब गांठ उसमें कोई भी ये नहीं है कि एकदम उठा हुआ रहता है ना एक पार्ट उंगलियों के बीच में, वह नहीं है, तो उसका मतलब है कि ऐसी लड़कियां वैवाहिक जीवन के लिए अति उत्तम है, बहुत अच्छी है, आपको हमेशा खुश रखेंगी। और इनके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि अगर ऐसा है तो वह लड़कियां आपके जो वैवाहिक जीवन है उसमें आपके जो फैमिली है सबको खुश, बहुत ज्यादा एकदम एक्सट्रीम लेवल तक खुश रखेंगी। तो याद रखिएगा, चिकनी, सीधी और गांठ रहित उंगलियां अगर आपकी संगिनी की है तो आपकी जो संगनी है घर में सबको बेहद ही खुश रखेंगी। फिर दोस्तों, उंगली के आगे का हिस्सा अगर आपकी संगनी का पतला हो और सभी पोर एक समान हो तो इसे भी वैवाहिक सुख शांति की नजर से बेहतर माना गया है। समुद्र शास्त्र के हिसाब से दोस्तों कहा गया है कि उंगली के जो आगे का जो पार्ट होता है ना वो पतला होना चाहिए और सभी जो पोर है मतलब पीछे के साइड में एक समान होने चाहिए। तो ऐसा होता है कि यह जो लड़कियां होती है वह वैवाहिक जीवन के लिए बहुत सुख शांति की नजर से देखी जाती है, जो समुद्र शास्त्र है उसके हिसाब से दोस्तों। फिर जिन लड़कियों की उंगलियां छोटी होती हैं वे ज्यादा खर्चीली होती हैं। दोस्तों, याद रखिएगा कि अगर छोटी उंगलियां हैं तो वह बहुत खर्चीली होंगी। लेकिन दोस्तों, इनकी बुराइयां तो एक तरफ, यह बुराई भी नहीं है, BMW भी हाई मेंटेनेंस होती है दोस्तों, तो ऐसा आप समझ लीजिए। लेकिन यह टाइप की संगिनी होती है, हमारे समुद्र शास्त्र में कहा गया है कि वे अपने परिवार से, अपने पति से एकदम एकनिष्ठ रहेंगी, मतलब कि वह बहुत बेहद प्यार करेंगी। बाकी सबसे ज्यादा जो छोटी उंगलियां होती है जिन संगनी की, वह आपको बहुत ज्यादा प्यार करेंगी। लेकिन थोड़ी कठिनाई इसमें यह है कि वे बेहद ही खर्चीली होंगी। फिर दोस्तों, दोनों हाथों की उंगलियां को जोड़ने पर यदि उनके बीच खाली जगह दिख रही हो
तो ऐसी लड़कियां मध्यम सुख देने वाली होती हैं। इसका मतलब जो मीडियोकर बोलते हैं ना हमारे क्लास में, कि सब कुछ एकदम जो जनरल चलता है, कि फैमिली भी खुश रख के चलती हैं, ना ज्यादा खुश ना ज्यादा दुखी, फैमिली भी खुश, हस्बैंड भी खुश रहता है इनके साथ, जो एकदम बोलते हैं ना स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ये वैसी लड़कियां होती हैं जिनके दोनों हाथों की उंगलियों को जोड़ने पर थोड़ी सी खाली जगह बचती है। फिर दोस्तों, लड़कियों की उंगली में 3 पर्व या पोर का होना भाग्यशाली होता है। ऐसी लड़कियां अपने जीवन में हर खुशी प्राप्त करती हैं। और समुद्र शास्त्र के हिसाब से यह भी कहा जाता है कि अगर आपकी जो संगिनी है उनके हाथ में और उंगलियों के बीच में 3 पर्व या पोर है, तो वैसी लड़कियां आपके लिए बहुत सुखद रहेंगी। इसका मतलब उनके भाग्य से आपका भाग्य भी तेज होगा। तो अगर आपको कोई ऐसी संगिनी मिलती है जिनकी उंगलियों में 3 पर्व हैं, तो झटपट उनसे शादी निपटा लीजिए। मल मास में नहीं, अभी मल मास चल रहा है दोस्तों। मल मास के बाद आप सगाई का अपना देख सकते हैं। अच्छा टाइम निकाल के पंडित जी को बुला करके अच्छा टाइम देख करके आप यह कर सकते हैं। फिर दोस्तों, जिन लड़कियों की उंगलियों में 4 पर्व हो, मतलब 4 अलग अलग पोर हो, उंगलियां छोटी व मांस कम हो, तो वे अपने पति व स्वयं के लिए भाग्यशाली नहीं होती। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि ऐसी लड़कियां भाग्यशाली नहीं होती हैं, लेकिन जैसा कहा जाता है जिनकी उंगलियां छोटी होती हैं वे अपने पति से बहुत प्यार करती हैं, बहुत प्रेम करती हैं। और यह भी कहा जाता है कि वह अपने घर वालों के लिए कुछ भी कर सकती हैं। वे एक निष्ठ होती हैं अपने घर, अपने पति के तरफ। तो भले ही ये भाग्यशाली नहीं होती, लेकिन दोस्तों आपके लिए भाग्य से ज्यादा यह प्रेम लाती है आपके लाइफ में। फिर दोस्तों, हमारे जो आखिरी हमारे समुद्र शास्त्र में कहा गया है, जिन लड़कियों की हथेली के पीछे बाल होते हैं उसे व उसके पति को वैवाहिक जीवन में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, यह कहा जाता है कि हथेली के पीछे बाल अगर है तो आपकी जो फैमिली लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आज आपको समुद्र शास्त्र के हिसाब से बताया कि आपकी संगिनी जो है उनकी उंगलियों से आप पहचान सकते हैं कि वह आपके लिए भाग्यशाली होगी कि नहीं, तो अगली बार जब आप अपनी संगिनी को देखने जाते हैं तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। इसके अलावा आप एक बात और ध्यान रखिएगा कि अभी मल मास का महीना चल रहा है, तो उस वक्त आप सगाई या कोई भी शुभ कार्य मत करिएगा। आप मल मास खत्म हो, मकर संक्रांति के बाद अच्छा वक्त निकाल करके अपनी संगिनी के साथ आप या तो एंगेजमेंट कर लीजिएगा, सगाई कर लीजिएगा, या शादी का मुहूर्त उसके बाद निकलवा करके, अच्छा मुहूर्त निकाल करके आप अपने जीवन को सफल करिए। क्योंकि शादी ब्याह का मौका लाइफ टाइम में एक ही बार आता है हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से। तो इसको अच्छे से देख करके, परख करके आप करिएगा और अपने लाइफ में सक्सेसफुल रहिएगा, अच्छी संगिनी पाइएगा, दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करिएगा। आखिर में चलता हूं दोस्तों, जय श्री कृष्ण।